नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक सुनहरा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का। कुछ समय हम अध्यात्म से या अपने आप से जुड़ते हैं, एक बहाना मात्र है। तो किसी का कोई प्रश्न है वो यहाँ पूछ सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं। शुरुआत करने के लिए कुछ प्रश्न थे। एक ही प्रश्न था हालांकि, तो उससे हम लोग बातचीत शुरू करते हैं कि राकेश ने पूछा है कि सांस, श्वास मतलब सांस, सांस के साथ साक्षी का क्या संबंध है। और ज्यादातर संत महात्मा सांस का अजपा देते हैं। किसी वीडियो में आपने अगर ये बताया हो तो उस पे उसके बारे में कुछ कहें। मुझे लगता है कि सांस जो है वो साक्षी और सांस का कोई संबंध नहीं है। साक्षी तो पूरी तरह से निरपेक्ष है, यानी कि वो किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है रहने के लिए। अगर आप ज्यादा, कई लोगों में ये मान्यता हो जाती है कि आत्मा जो है वो मेरे भीतर कहीं पे है, और उस मान्यता के कारण आप ये समझने लगते हैं कि जो आत्मा है वही साक्षी है और वो आत्मा मेरे भीतर है। पर यहाँ थोड़ा सा गहराई में थोड़ा सा इसको मनन की आवश्यकता है कि ऐसा, क्या ऐसा ही है या कुछ और तो नहीं संभव है। तो साक्षी का अर्थ होता है जो दृष्टा है, जो दृश्य नहीं, वो साक्षी। अब जो दृष्टा है वो तो सांस के आने जाने का भी तो दृष्टा हुआ। जैसे सांस आई और सांस पहले अंदर आती है, फिर थोड़ी देर ठहरती है क्योंकि उसका जो दिशा है वो बदलती है। फिर वो सांस बाहर निकलती है, फिर थोड़ी देर ठहरती है, फिर अंदर आती है। तो उसको योग में रेचक और पूरक कहते हैं। रेचक और पूरक का अर्थ होता है कि जब सांस पूरी बाहर निकल गई, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर ही है, वो अंदर नहीं आई। और जब पूरी अंदर आ गई, फिर थोड़ी देर के लिए अंदर ही है, बाहर नहीं गई। वो जो अंतराल होता है, गैप होता है बीच में, जिसमें वो, आप समझिए, मुड़ रही है या ठहर रही है, उस अंतराल को, उस गैप को का बड़ा महत्व है। उसको अंत में कुंभक कहते हैं। कुंभक का अर्थ होता है कि जब वो आना जाना दोनों रुक जाती है, और वो सहज रूप से रुकती है। ऐसा नहीं कि उसको कोई प्रयास करके रोकना है। अगर प्रयास करके रोका जा रहा है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ी है, फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हठ नहीं करना है। वो सहज रूप से अगर आप उसको केवल देखेंगे तो वही विपश्यना में होता है, जो आनापाना सती कहते हैं, कि आपको केवल सांस को देखना है। बुद्ध ने तो यहाँ तक कि वो जो बीच में गैप है, अंतराल है, उसको हटा दिया था। उसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं। या वो विपश्यना जब करते करते बहुत समय हो जाता है, तब आपको वो बताया जाता है। परंतु सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पे आपको रोकना नहीं है, भाई, बलपूर्वक नहीं रोकना है। रुक गया स्वाभाविक रूप से तो बहुत सुंदर बात है, नहीं रुका तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो सांस है वो दृष्टा से तो पूरी तरह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब वो रुकी है तब भी तो दृष्टा उसको देख रहा है या साक्षी उसको देख रहा है। देखिए, साक्षी, दृष्टा और अनुभवकर्ता, ये तीनों एक ही शब्द है। जो अनुभव को जान रहा है वो साक्षी है, जो दृश्य को देख रहा है वो दृष्टा है, और जो साक्ष्य को जान रहा है वो साक्षी है। तो दृष्टा, दृश्य, साक्षी, साक्ष्य, या अनुभवकर्ता और अनुभव, या शिव और शक्ति, या पुरुष और प्रकृति, या आत्मा और जगत, ये सब एक ही शब्द है। इसीलिए एक शब्द चुन ले, उसको अलग अलग मार्गों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, पर शब्दों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने के बाद आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं।
अगर कोई ये सोचे कि शब्द शब्द का अर्थ कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं ना। जैसे कार है, उसको कोई गाड़ी बोलेगा, कोई मोटर बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, अलग अलग भाषाओं में गाड़ी का अलग अलग नाम है, पर वो तो गाड़ी ही है। तो उसको उसको आप उसमें मत उलझिए कि किस शब्द का प्रयोग किया गया। ये देखिए कि जो शब्द है वो किस तरफ संकेत दे रहा है। तो शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है और एक ज्ञान होता है। ये जो तीन है ये वाकई में तीन नहीं है, क्योंकि जो शब्द का अर्थ है, शब्द तो कह लीजिए कि मुंह से बोला गया कुछ भाषा का उपयोग को शब्द कह सकते हैं। पर जैसे गाय का उदाहरण लीजिए, गाय एक शब्द है, पर जो गाय है वो गाय शब्द से अलग है। और जब ये ज्ञान है कि इस तरह के जीव को गाय गाय कहा जाता है, वो ज्ञान है। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों जब जुड़ने लगते हैं और उसमें केवल अर्थ रह जाता है, तो गाय पे भी आपका ध्यान नहीं है और शब्द पे भी ध्यान नहीं है, केवल अर्थ मात्र रह गया। और कई शब्द ऐसे होते हैं जिससे कोई वस्तु जुड़ी नहीं होती है, तो वहां पर भी केवल अर्थ मात्र रह जाता है कि वो किस तरफ संकेत कर रहे हैं। तो जैसे शांति, अब शांति से आप किस वस्तु को जोड़ेंगे? कोई वस्तु है नहीं वहां पे। आनंद, प्रेम, पर ये शब्द तो है और इनका अर्थ भी है। हम कहाँ पहुंच गए? तो दृष्टा और दृश्य, जो दृष्टा और दृश्य में भेद समझना बहुत आवश्यक है कि दृष्टा जो है वो सांस जब रुक रही है, जब रेचक और पूरक है, तब भी दृष्टा मौजूद है। और जब पूर्ण कुंभक हो जाएगा, यानी कि मृत्यु भी हो गई, अगर समाधि में हो गए या मृत्यु हो गई, तब भी तो साक्षी रहेगा। साक्षी थोड़ी ना कहीं गायब हो जाता है। जैसे सूरज की रोशनी है, आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी किसी से, तो जो सूरज की रोशनी है, दिव्य कांति जी से ही बात हो रही थी, तो उनका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण सुना कि सूरज है और उसकी जो किरणें हैं, तो हर किरण में जो सूरज का तत्व है वो व्याप्त है। ऐसा तो नहीं है कि वो सूरज नहीं है तो पूरी प्रकृति रुक जाएगी। प्रकृति का अर्थ है जो पृथ्वी पे जीवन है वो बंद हो जाएगा। परंतु जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना सूरज ग्रहण कर लेता है। अगर आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं और सारे कमरे को आपने पर्दों से ढक दिया है और कभी बाहर ही नहीं निकले उस कमरे से। एक अंग्रेजी में पिक्चर भी बनी है, द रूम करके। उसमें ऐसा ही कुछ दिखाया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो एक रूम, एक कमरे के अंदर उसका जन्म होता है और उसको किसी ने कैद कर दिया था, माँ को वहां जबरदस्ती। तो वो कभी बच्चा कमरे के बाहर ही नहीं निकला। तो उसके लिए एक छोटा सी रोशनदान था ऊपर, कमरे के अंदर कोई तहखाना सा था, ऊपर एक रोशनदान सा बना हुआ था बस वहां से रोशनी आती थी कभी कभी। और कमरे के अंदर एक टीवी रखा हुआ था। तो बड़ी सुंदर सी पिक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो, कि कैसे जो व्यक्ति का सोच है वो मतलब उसके अनुभव से प्रभावित होती है। तो एक बच्चा उस कमरे में अगर पैदा हुआ और मान के चलिए वो 7-8 साल का हो गया, तो उसकी कैसी साइकोलॉजी होगी, कैसा सोच होगी, वो बड़ी बहुत सुंदर तरीके से उसमें बताया गया। उसके लिए जो खिलौने थे, उसके लिए जो रियलिटी थी, जो सत्य था, वो उस टीवी से जो करेक्टर्स थे, कार्टून, वो था उसका सत्य। उसने कभी ये नहीं देखा था पेड़ पौधे कैसे होते हैं, उसने ये कभी खुला आकाश नहीं देखा था, तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था वो। तो जब उसकी माँ बताती थी कि ये दुनिया संपूर्ण नहीं है, कुछ और भी है बाहर, तो वो समझ नहीं पाता था कि ये क्या है। फिर वो आगे दिखाया है कि वो किसी तरीके से बाहर निकल गया और पहली बार जब उसने आकाश देखा तो बिल्कुल भौचक्का रह गया था वो। खैर, हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। तो दृष्टा और दृश्य में भेद समझना बहुत आवश्यक है। ये शुरुआती रूप में जरूरी होता है कि वो सांस के रुकने में भी दृष्टा है, तो सांस पे
दृष्टा निर्भर नहीं करता। जैसे कि सूरज की रोशनी एक मनुष्य पे निर्भर नहीं करती कि वो मनुष्य मर गया तो सूरज की रोशनी जो है वो समाप्त हो गई, ऐसा तो नहीं होता। मनुष्य का अर्थ है कि जो ये शरीर है ये अगर समाप्त हो गया तो रोशनी तो वैसे ही बनी रही। और आप यानी कि जो साक्षी है या जो दृष्टा है वो सूरज की रोशनी का भी अनुभव कर रहा है। सूरज कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। क्योंकि अगर आप नहीं है तो सूरज को सूरज कहने वाला कौन होगा, उन किरणों को किरण कहने वाला कौन होगा। तो आप जो है वो उससे भिन्न है, जो दिख रहा है। जो साक्षी है वो साक्ष्य से भिन्न है, जो दृष्टा है वो दृश्य से भिन्न है, और जो अनुभव करता है वो अनुभव से भिन्न है। पर ये शुरुआती दौर है, मतलब पहला कदम है उस तरफ ले जाने के लिए कि जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए कि अद्वैत है। फिर आपने दूसरा प्रश्न था कि ज्यादातर संत महात्मा श्वास का अजपा देते हैं। ये कौन सी विधि है ये मुझे नहीं पता, परंतु अजपा मुझे पता है। तो अजपा के बारे में कह सकते हैं कि जो मंत्र है वो 4 तरीके से उच्चारण किया जाता है। वैसे ये ज्ञान मार्ग का विषय नहीं। पहला, उसको जोर से बोलते हैं मंत्र को, तो वो अच्छी विधि है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसके जो वाइब्रेशंस है, उसका जो तरंग है, उससे वातावरण शुद्ध होता है और ऊंची तरीके से जप किया जाता है। फिर वो जप कुछ भी हो सकता है, कोई भी मंत्र का जप किया जा सकता है। जैसे ओम है, ओम नमः शिवाय। अब आप ओम नमः शिवाय को जोर से भी बोल सकते हैं, एक लय में बोल सकते हैं, हर सांस के साथ उसको आप संबंधित कर सकते हैं, पर उसका उच्चारण हो रहा है, जोर से बोला जा रहा है। फिर दूसरा है कि उसको बहुत मंद बोला जाता है, और वो इतना मंद होता है कि अगर आपके नजदीक कोई बैठा है उसको भी सुनाई ना पड़े, पर वो है फिर भी उच्चारण। ओम नमः शिवाय धीरे धीरे करके बोला जा रहा है, मंद रूप से, धीमे रूप से बोला जा रहा है। फिर तीसरा आता है कि जो मन ही मन उसको बोला जाता है। मतलब अब आपके जो होठ है वो नहीं हिल रहे, आपकी जो जिह्वा है वो नहीं हिल रही, पर वो मंत्र अंदर ही मन में ही बोला जा रहा है। ये बहुत सुंदर है। जो मन मन में, जैसे अभी हम लोग अद्वैत की बात करते हैं ना, आंखें बंद कर लीजिए फिर भी आपको कुछ दिखता है, जैसे सपना ही समझ लीजिए या कल्पना ही समझ लीजिए। तो वो सपना कैसे दिख रहा है अगर आंखें बंद है तो आंखें जो है वो देख नहीं सकती है, जो देखने वाला है वो मन है। तो उस मन ही मन वो मंत्र का जाप होता है। तो उसको कहते हैं कि वो उच्च उच्च से मंद से मन पे आ गए। पर जो अजपा है वो उससे भी सूक्ष्म है, यानी कि उसमें प्रयास हट जाता है। फिर वो मन के अंदर जो मंत्र है उसमें कोई प्रयास नहीं है, फिर वो आप वो जो जप चल रहा है वो पता भी नहीं चलेगा कि वो हो रहा है। यहाँ तक कि मन भी उसमें कोई प्रयत्न नहीं करेगा उस जप में, उसको अजपा कहते हैं। परंतु यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जप जो है वो ऐसे ही नहीं करना चाहिए। किसी न किसी गुरु से पूछ के, और उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि किस लिए आप जप करना चाहते हैं और किस विधि से करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, क्यों करना है, और किस मंत्र का जप करना है। उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और ऐसे किसी गुरु के पास जाकर के वो सब विधि करनी चाहिए जो जिन पे आपकी श्रद्धा हो, जिन्होंने ये स्वयं किया हो। ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के आपको बता रहे हैं, वो जो खुद कर चुके हैं फिर आपको बताएं। फिर आप कर सकते हैं, परंतु इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है कभी कभी। शुरू शुरू में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये तो बहुत बहुत शक्तिशाली मंत्र है और बहुत शक्ति, बहुत प्रभाविक विधि है। परंतु कई बार उससे जो बुद्धि है वो थोड़ा सा डल हो जाती है, मतलब वो काम करना कम कर देती है, क्योंकि आपका बहुत सारा ध्यान उस तरफ जा रहा है। पर जो इसको करते हैं उसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया तो मैं ज्यादा उस पर कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसके
नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। पर इतना अवश्य है कि कुछ भी करने से पहले किसी गुरु से जरूर संपर्क करना चाहिए, जो स्वयं इस मार्ग पे चल रहे हों या चल चुके हों, और उनसे संपर्क करके उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में ये करना चाहिए। तो इससे ज्यादा और कुछ कहना ठीक नहीं है ज्ञान मार्ग पे। बाकी और कोई प्रश्न तो है नहीं तो अगर किसी को कुछ साझा करना है। हाँ, नमस्कार शून्य जी, बिल्कुल कहिए। नमस्कार अश्विन जी। नमस्कार नमस्कार। मैं इस प्रश्न पे थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। अवश्य। हाँ, ये राकेश जी ने जो कहा है कि श्वास के साथ साक्षी का क्या संबंध है, तो मेरा कहना ये है कि श्वास का संबंध साक्षी के साथ नहीं है। सांस का जो संबंध होता है वो चित्त के साथ होता है। इसीलिए जब एक मैं साधारण मनुष्य की बात करूं, मैं अब उनकी बात नहीं कर रही जो ज्ञानी है, जो साक्षी में रहते हैं, उनकी मनोदशा अलग होती है। मैं एक साधारण जन की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका चित्त पे नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए उनको सांस पे नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि सांस और चित्त का डायरेक्ट संबंध है। जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतनी ही सांसें ज्यादा उखड़ जाती हैं, तेज हो जाती हैं, या जितना मन शांत होगा उतनी ही सांसें भी शांत हो जाती हैं। तो साधारण इंसान जो होते हैं उनका चित्त पे तो नियंत्रण होता नहीं, और उन्हें आता भी नहीं है करना, क्या करना है, कैसे करना है। गुस्सा आया आवेग में एकदम से, या कुछ और भी, कोई भी, तो जितना धीमे सांस होगी उतना ही चित्त शांत होगा, जितना तेज सांस होगी उतना ही चित्त भी विचलित होगा। इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि जब बहुत गुस्सा आए तो गहरी सांस लो। वो किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि गुस्से पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। सांस को थोड़ा-सा, सांस के बीच में अवरोध पैदा कर सकते हैं कि गहरी सांस लो, या गुस्सा आ रहा है, काउंटिंग करो 10 तक। तो वो क्या होता है, वो सांस को ही धीमे कर दिया जाता है। तो श्वास का संबंध साक्षी से नहीं होता है, चित्त से है इसका संबंध। तो हाँ, अगर हम साँस को, अगर हम धीमे कर सकें अपनी, शांत कर सकें साँस को, तो चित्त उसके अकॉर्डिंग बदलता है। ये सत्य है। और दूसरा, इन्होंने जो कहा है कि संत महात्मा श्वास का अजपा देते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। ये तो मुझे भी नहीं पता था इतना गहराई में कि 4 तरह का होता है। लेकिन हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अजपा जो साँस का देते हैं वो कैसे है? जैसे क्योंकि मैं स्त्री हूँ, बच्चे हैं, तो मैं वही उदाहरण दूँगी। जैसे छोटा बेबी है मेरे घर में, तो कितना भी मैं बिज़ी हूँ कहीं पे भी, लेकिन एक ध्यान रहता है बच्चे की तरफ भी। बेशक खाना बनाओ या घर में कुछ काम करो, कुछ और भी कर रहे हैं, तो एक ध्यान बच्चे की तरफ रहता है, वो गिर ना जाए, या उसका पैर ना मुड़ जाए, कुछ उसे चोट ना हो जाए। तो अजप-अजाप उसी की तरह है कि आप उसमें कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्पेशल उसमें अपना समय या कुछ बल नहीं लगा रहे हैं, बस वो हो रहा है। तो जो आपने बताया बहुत अच्छे से बताया। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। धन्यवाद। धन्यवाद शून्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दो तीन चीजें और जोड़ दी उस पे, खासकर जो सांस की विधि है। इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अब बात चली है। तो देखिए, खाली सांस और चित्त का जो आपने संबंध बताया बहुत सुंदर है। वो सांस और मन कह लीजिए उसको, कि जैसी मन की स्थिति है वैसी सांस की स्थिति होने लगती है। अगर आप सुख में हैं तो सांस अलग तरीके से चलेगी, दुखी हैं तो अलग तरीके से चलेगी। यहाँ तक कि अंदर लेने वाली सांस और बाहर लेने वाली सांस में भी भेद आने लगता है अगर आपके मन की स्थिति बदलती है तो। भय है तो अलग चलेगी, प्रेम है तो अलग चलेगी। तो जो भावनाएं हैं या जो चित्त है वो सांस को प्रभावित करता है, और जो सांस है वो भावनाओं को प्रभावित करती है या चित्त को प्रभावित करती है। पर ये सब योग मार्ग से संबंधित है। और दूसरी चीज है सांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कि वो आपके साथ हमेशा है। मतलब ऐसा कभी नहीं है कि वो नहीं है। और दूसरी तीसरी चीज,
वो वो हमेशा वर्तमान में है, कभी भविष्य में या भूत में नहीं है। और चौथी चीज, उसमें कोई धर्म जुड़ा नहीं है, उसमें कोई धारणा जुड़ी नहीं है। पांचवी चीज, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो, थोड़ी देर भी नहीं रह सकते हो। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तभी तो वो इतनी महत्व की चीज है। पर मैं दो तीन चीजें और जोड़ना चाह रहा था इसमें। चित्त और सांस का संबंध है, और आंखों की जो पुतलियां हैं उनका जो मूवमेंट है वो भी संबंधित है विचारों के साथ, सांस के साथ। और चौथा, जो ये विचार है वो भी संबंधित है। तो ये जब चार चीजें हैं, जैसे कि आपकी सांस कैसे चल रही है, उसमें जो ठहराव है बीच में, उस पे अगर आपका ध्यान चला गया, हाँ, पांचवी चीज है, ध्यान भी उसमें संबंधित है। तो अगर उस गैप में, उस अंतराल में ध्यान है, और आंखें जो है आपकी अगर एक जगह केंद्रित हो गई हैं, मतलब मान के चलिए कि आंखें बंद कर ली थोड़ी देर के लिए, और जो आज्ञा चक्र है उस तरफ, कोई एफर्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आंखों को वहां मोड़ना है, परंतु बस जैसे आप लेटे हैं और दीवार की तरफ देख रहे हैं, वैसा ही समझ लीजिए कि वो आंखें जो है, पुतलियां रुक गई, तो आप देखेंगे विचार रुकने लगे, और आप देखेंगे सांस शिथिल होने लगी। तो सांस, मन, आंखें और विचार और ध्यान, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और शरीर, छठा जो है वो शरीर भी मिला लीजिए इसमें, कि जो शरीर है और जो सांस है, जो सांस का जो सूक्ष्म रूप है वो प्राण है। सांस तो आपकी नासिकाओं से आगे अंदर बाहर चलती है। प्राण जो है वो आपकी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में जो गैप है, जो हॉलो स्पेस है, वहां पे मूवमेंट होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे प्राण का, तो वो सूक्ष्म प्राण जो है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी भी कहा जाता है, तो इंगला, पीड़ा और सुषुम्ना, तो जब सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, तो वो जो कुंडलिनी भी समझ लीजिए, कुछ भी कहिए, देखिए ये सब शब्द जो है ना, ऐसे सुन सुन के कुछ नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई गुरु ना हो, जब तक कि कोई आपको सिखाने वाला ना हो, तब तक तब तक ये इन सब में नहीं उलझना चाहिए। क्योंकि जो स्वाभाविक है वो स्वतंत्र करेगा, जो अस्वाभाविक है वो बंधन में डालेगा। जो आपको ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि नई विधि सीख ली और उसके बहुत अच्छे प्रभाव आ रहे हैं, परंतु वो आपको बांधने भी लगेंगे, एक निर्भरता उस पे आ जाएगी। और एक और बड़ी बात होती है कि वो प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होने लगेंगे, उसमें नीरसता आ जाएगी। तो जो मूल ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान मार्ग पे केवल एक ही साधना है, वो है साक्षी भाव में रहना या चेतता में रहना। क्योंकि ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी काफी सालों तक, 20 सालों तक कुछ ना कुछ किया है, योग, रेकी, विपश्यना और इस तरह की बहुत सारी साधनाएं करी हैं, परंतु उसमें मूल अज्ञान था। तो पता नहीं था कि ध्यान क्यों कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। कोई सिखाने वाला नहीं था इस तरह से, जो बोधि वार्ता में पहली बार आकर के आंखें खुली एक तरीके से कि ये क्या है, पूरा पूरा खेल क्या चल रहा है, और मेरा स्वरूप क्या है। अगर आप अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अगर उसके बारे में नहीं जानते, तो सारी साधना जो है वो बेकार है एक तरीके से। पर बेकार कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से तैयारी भी कर रही है आपको उस क्षण के लिए, जब आप एकत्रित हो जाएं अपने स्वरूप में, जब आप सुंदर हो जाएं, सुंदरता से बिना किसी प्रयास के, अप्रयत्न हुए हुए होकर के अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाएं, जिसको निधि ध्यासन कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में इसीलिए श्रवण, मनन और निधि ध्यासन का बहुत महत्व है। और निधि ध्यासन और कुछ नहीं है, चेतना में रहना ही निधि ध्यासन है। और चेतना में तभी रहा जा सकता है जब अज्ञान का नाश हो, और अज्ञान का नाश तभी होता है जब जीवन में सदगुरु का आविर्भाव हो, मतलब वो
आ जाए आपके जीवन में और आप उनसे जुड़ जाए किसी ना किसी तरीके से। और वो जुड़ाव जो है वो बौद्धिक स्तर पे नहीं होता कभी भी। वो एक प्रेम का संबंध होता है, एक समर्पण का संबंध होता है, एक हृदय की बात होती है। कल ही अंग्रेजी का सत्संग था, उसमें रमन महर्षि का एक श्लोक, मतलब एक उपदेश सारम करके एक बड़ा सुंदर सा काव्य है जिसको उपनिषद का दर्जा दिया गया। जो सबसे आधुनिक उपनिषद शायद यही है, जो रमन महर्षि के शायद 30-32 श्लोक हैं कुल उसमें। उसमें से एक है जो कल बात हुई थी, उस पे आज फिर चर्चा करते हैं। एक सेकंड। जी। तो वो मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि अहम अहम अहमी नाश भाज, अहम अहमतया स्थिति हृत्य स्वयं परम पूर्ण सत्य। इसमें बहुत सुंदरता से उन्होंने बताया कि अहम ही नाश भाज, जो अहम है या जो अलगाव का भाव है, जो भेद का भाव है, जो एक भिन्नता का भाव है, जो एक विभाजन है, जब उसका नाश हो जाता है, जब वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, अहम अहम नाश भाज, मतलब समाप्ति हो गया वो जड़ से। अहम अहमतया, यानी कि फिर एक और अहम उत्पन्न होता है। वो जो अहम है वो साक्षी है, वो जो अहम है वो दृष्टा है, वो जो अहम है वो पूर्णता है, वो जो अहम है वो आत्मन है, वो जो अहम है उसको परमात्मा कह लीजिए, वो जो अहम है उसको पुरुष कह लीजिए। कुछ भी कहिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा। वो जो तत्व है वो प्रकट होता है, उसको उन्होंने अहम कह दिया। पर वो यहाँ नहीं रुके, फिर कहते हैं कि वो कहाँ प्रकट हो रहा है, वो हृदय में प्रकट होता है। स्फूर्ति हृदय स्वयं। स्फूर्ति का अर्थ है कि उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, वो स्फुरित हो रहा है। जैसे क्या उदाहरण दिया जाए, जैसे कि लहर जो है वो स्फुरित हो रही है समुन्द्र से, उसमें कोई प्रयत्न नहीं लगता। जैसे कि एक बबल है, वो स्फुरित होता है, मतलब प्रकट होता है और स्वतः प्रकट होता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के। तो वो जो स्फुरित होता है वो कहाँ स्फुरित हो रहा है? हृदय में स्फुरित हो रहा है और स्वयं हो रहा है, मतलब वो स्वरूप है आपका एक तरीके से। तो स्फुरित हृत, हृत मतलब प्रेम, समर्पण, बुद्धि में नहीं। बुद्धि का काम इतना ही है कि वो जान ले कि अहम मिथ्या है, बस वहां बुद्धि का जो काम है वो समाप्त हो गया। तो स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य, तब जाकर के जो सत्य है उसका आभास होगा, उसके बारे में कुछ समझ आएगा, उसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो एक बार और इसको मैं बताता हूँ कि अहमी नाश भाज, अहम अहमतया स्फुरति हृत्य स्वयं परम पूर्ण सत्य। देखिए कितना सुंदर है। और इससे पहले उन्होंने कहा कि अहम अहम कुतो भवति चिन्वत अयि पतत अहम निज विचारणम, मतलब अगर आप अहम को ढूंढने जाओगे तो हम कहीं मिलेगा नहीं। तो उस पे चिंतन करो, उस पे विचार करो, तो वो आपको उसकी मिथ्या दिखने लगेगी। फिर ये कहा उन्होंने कि जब अहम वो नाश होने लगता है तब एक और अहम प्रकट होता है। इसीलिए ये जो मैं शब्द है ना, ये बहुत भ्रमित करता है। कभी बोलते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, कभी कहते हैं कि अहम का नाश होना चाहिए। तो ये जो भेद है इसको समझ लीजिए, तो वो भ्रम पैदा नहीं होगा। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि आंखों की पुतलियों को 20 डिग्री ऊपर कर दे तो विचार और श्वास शांत शांत हो जाते। बहुत सुंदर। वही कह रहे मैंने भी कहा था कि वो 20 डिग्री कर लीजिए या 10 डिग्री कर लीजिए, जितना आप सहज रूप से करें, जहां पर कि उस पे जोर ना पड़े, मतलब उसमें कोई प्रयत्न या प्रयास या कोई दर्द नहीं होना चाहिए, आंखों में असहजता नहीं आनी चाहिए, उतना ही करें। तो सबके लिए थोड़ा बहुत भिन्न होगा वो।
लक्ष्मी ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग पर पूजा पाठ कर्म कांड नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। तो कभी कभी गुरु जी इष्ट या कुलदेव का स्मरण करने को कहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ज्ञान मार्ग पे तो आपने खुद ही लिखा है कि पूजा पाठ कर्म कांड कुछ नहीं है, पर कर्म से तो मुक्ति नहीं है। यानी कि कर्म तो होंगे ही। जैसे अभी कुछ बोल रहा हूं मैं, तो वो कर्म है। कुछ सोच रहे हैं आप, तब भी वो भी कर्म है। कुछ खाना खाया, कुछ कुछ भी किया, वो कर्म हो ही रहा है। पर कर्ता भाव जो है वो, उसका अभाव हो जाता है ज्ञान मार्ग पे। तो अभाव हो के क्या होता है, कर्ता भाव भाव से हट करके वो साक्षी भाव में स्थित हो जाती, स्थिति आने लगती है। तो जब तक कर्ता भाव है तब तक बहुत सिरदर्दी है, बहुत झंझट है। और जैसे जैसे वो कर्ता भाव हटने लगता है, तो कर्म मेरे नहीं है ये प्रकट हो जाएगा। और कर्म होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होंगे आप। जैसे कि कमल और कीचड़ का उदाहरण दिया जाता है कि कीचड़ में ही कमल इतना सुंदर रूप से उपजता है, और जो कमल की पंखुड़ियां हैं उसमें पानी तक नहीं ठहरता, वो भी उसको छू नहीं सकता। तो आपका दूसरा प्रश्न है कि कभी कभी गुरुजी इष्ट या कुलदेव का स्मरण करने को कहते हैं। तो मुझे लगता है आप ये उनका वासना पूर्ति की श्रृंखला है हिंदी में, बोधि वार्ता में, उस पे आप जरूर सुनिए। 6-7 वीडियो हैं इसके, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसमें। तो उसमें ये एक विधि है, और इसमें दो तरह की विधि होती है, एक स्वतंत्र और एक पराधीन। स्वतंत्र तंत्र कहा गया है वैसे उसको, और एक पराधीन तंत्र कहा गया। तो स्वतंत्र तंत्र जो है वो ज्ञान मार्ग के लिए उपयोगी है, जहाँ पे आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और जो पराधीन या परतंत्र है, मतलब जिसमें आप किसी पे निर्भर है कुछ पाने के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए, तो वो एक अलग विधि है। वो पूरी तरह से वासना पूर्ति का उपाय है। और उसमें अपने इष्ट या कुल देव, उनसे, उनके माध्यम से इच्छा पूर्ति की जा सकती है। परंतु वो उतना मतलब उतना सबके लिए ठीक नहीं है। वो स्वतंत्र तंत्र में कोई परेशानी नहीं, परतंत्र तंत्र में आपको पता ही नहीं होगा कि आपके कुलदेव कौन है। सुन रखा होगा ना आपने अपने रिश्तेदारों से, माता पिता से, किसी और से, और वो कहाँ पर है कुलदेव नहीं पता होगा, इष्ट देव वो भी नहीं पता होगा। तो जब पता ही नहीं है तो आप उनसे कैसे प्रार्थना करेंगे? या तो आपको पूरी तरह से जानकारी हो कि कौन है, किस तरह से उनसे संपर्क करना चाहिए, फिर किस विधि से उनसे कुछ इच्छा रख के मांगना चाहिए। परंतु देखिए, इसमें लेन देन का व्यापार आ गया। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में कुछ मिलने वाला है। तो थोड़ा सावधानी की यहाँ आवश्यकता है, और सबको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप स्वतंत्र तंत्र की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे उत्तम जो चीज है वो केवल ज्ञान है। आप ज्ञान की इच्छा करें, गुरु से संपर्क करने का प्रयास करें, तब वो समझ में आता है। पर वाकई उसमें भी उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी ज्ञान है, जो भी कुछ उपलब्ध है, वो आपके जागृत अवस्था में सबसे सहज रूप में उपलब्ध है। अगर जागृत में ज्ञान नहीं हुआ, तो सूक्ष्म रूप में ईष्ट देव के पास जाकर के ज्ञान होना लगभग असंभव है। तो जागृत में अगर गुरु नहीं बने, तो सूक्ष्म वाले गुरु आपको कैसे कैसे आप उनसे संबंध जोड़ेंगे? और अगर जागृत के गुरु हैं, तो वो स्वयं आपको दिशा दे सकते हैं कि इस तरह के प्रयोग करो। फिर वो केवल आपके लिए है, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, सब साधकों के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है, वो सब साधकों को करना आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है सबको करना। मुझे लगता है इस पे आपको थोड़ा मनन करना चाहिए, और वो श्रृंखला जरूर सुने, तो आपके बहुत सारे संशय जो है वो दूर हो जाएंगे।
राजीव ने लिखा है कि जैसे सूर्य से प्रकाश का प्रभाव होता है, दोनों एक ही हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। मैं हूँ। हाँ जी, वही दिव्य कांति जी से जो बात हुई थी, वो बड़ा सुंदर सा उदाहरण है कि सूरज की किरणें जो है सूरज से भिन्न थोड़े ही है, वो तत्व तो एक ही है। सूरज को जो जाना जा रहा है, जो आपके जीवन में प्रभाव है, वो तो उसकी किरणें ही है ना। तो वैसे सही कहा आपने। फिर राजेश्वरी जी ने लिखा है कि परंतु माया के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ जी, बिल्कुल आवश्यक है। उसको कोई नकारने की बात नहीं कही गई, पर उसका उपयोग सही रूप से होना चाहिए। और जीवन को सुधारने के लिए केवल परतंत्र तंत्र ही एक मार्ग नहीं है। और भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे सांस के ऊपर ध्यान देना, जैसे आज्ञा चक्र पे धीरे धीरे करके चेतना का पहुंचना। वो विधियां ज्यादा सरल हैं, ज्यादा अ, मतलब प्रभावशाली हैं। तो उन सब पे पहले करना चाहिए। अगर वो कारगर नहीं होते, तब इधर उधर प्रयास करना चाहिए। माधुरी जी ने लिखा है कि कुल देवता एवं इष्ट के बारे में जो बताया है गुरु जी ने, वह तंत्र का भाग है, ज्ञान मार्ग से नहीं है, किंतु कभी कभी इस मार्ग की सहायता ले सकते हैं, ऐसा बताया जी। राजेश्वरी जी ने लिखा है कुल देवता या कुल देवी कुरुक्षेत्र का भाग भी तो हो सकते हैं। ये तो बहुत अटकलें लगाने वाली बात हो जाएगी अब, कि गुरु क्षेत्र का कौन हिस्सा है और कौन नहीं है, और क्या वो इष्ट देव और कुल देवी जो हैं वो गुरु क्षेत्र का हिस्सा है कि नहीं है। देखिए, जब देवी शब्द आ जाता है, कुल को थोड़ी देर से हटा दीजिए। कुल का तो अर्थ है कि जिस कुल में आप हैं, उसकी जो देवी है, उसकी जो शक्ति है, उसको कुल देवी कहते हैं। परंतु जो देवी है, उसमें तो सब कुछ है। जो प्रकृति है वो देवी है, जो शक्ति है वो देवी है। तो उसमें कोई विभाजन नहीं है। उसमें गुरु क्षेत्र और इस तरह का भी शायद कोई विभाजन है या नहीं, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। पर विभाजन नहीं है, ये तर्क से जान सकते हैं हम, बुद्धि से जान सकते हैं। तो हो सकता है कि कुरुक्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र एक, जहां से भी ज्ञान मिल रहा है वो कुरुक्षेत्र। तो अगर कुल देवी से या कुल देवता से ज्ञान मिल रहा है या इष्ट देव से ज्ञान मिल रहा है, तो वो भी कुरुक्षेत्र ही हुए। कुरुक्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां पर कि बहुत सारे गुरु एक साथ हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जहां से भी ज्ञान प्रकट है, जहां से भी ज्ञान आपको आपके जीवन में उतर रहा है, वो गुरु क्षेत्र है। तो तीन चीजें होती हैं कोई भी साधना करने से। अगर वो तीन चीजें उस पे नहीं है, तो समझ लीजिए कि या तो आपने साधना को सही तरह से समझा नहीं है, या फिर कोई मार्गदर्शन नहीं है, या गुरु नहीं है, या लक्ष्य नहीं है। और वो तीन चीजें हैं। पहला है विश्रांति, यानी कि आपका चित्त शांत होने लगेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे साधना में गहराई होगी, चित्त शांत होने लगेगा। दूसरा है मुक्ति की आभास होने लगेगा, स्वाधीनता का आभास होने लगेगा, एक बंधन का अभाव पता चलने लगेगा। और तीसरा है प्रेम का उदय होगा, या आनंद स्वरूप के नजदीक आप जाने लगेंगे। अगर ये तीन नहीं है, विश्रांति, स्वाधीनता और प्रेम, तो साधना में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है समझने में। अब ये तीनों चीजें जो है, वो चाहे आप कर्म योग में ले लीजिए, चाहे ध्यान योग को ले लीजिए, चाहे भक्ति योग ले लीजिए, या ज्ञान योग ले लीजिए, तीनों, इन सभी मार्गों का जो समापन है, वो यहीं पे होगा। शांति, स्वतंत्रता और प्रेम या समर्पण। अगर ये नहीं है, तो कुछ ना कुछ मार्ग में त्रुटि है, मतलब समझने में त्रुटि है। मार्ग में तो त्रुटि नहीं होगी, पर जिनसे आप जुड़े हैं, या तो आप उनको समझ नहीं पा रहे, या वो आपको समझा नहीं पा रहे। तो उस पर थोड़ा मनन कीजिए, विचार कीजिए, फिर आगे बढ़िए।
राजीव ने एक संदेश और भेजा है कि ऐसा उन साधकों के लिए तब तक उचित होता है जिसमें अशुद्धियां ज्यादा हैं, जिनके वर्तमान प्रतीत मनोशरीर से संबंधित कुछ अशुद्धियां, जैसे इच्छाएं, कर्म के प्रभाव के निर्मूलन को गति प्रदान करने के लिए इष्ट देव, कुल देव या कुल देवी की प्रार्थना विधि है। पर जिन साधकों को मूल ज्ञान का अच्छे से पता चल गया है, उनके लिए आवश्यक नहीं है, ये अवधारणा मात्र है। जी हाँ, आपसे मैं सहमत हूँ। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। अगर अशुद्धियां हैं तो कभी कभी गुरु जो है वो तंत्र के लिए या कुछ विधि या साधना बताते हैं, और अगर अशुद्धियां कम है तो साधना धीरे धीरे छूटने लगती है, फिर प्रयास छूटने लगता है। देखिए, एक स्थिति होती है निर्विकल्प, दूसरी स्थिति होती है अचाह, और तीसरी स्थिति होती है असंग, यानी कि कुछ जुड़ता नहीं है। तो ये जो तीन स्थितियां हैं ये भी बहुत सुंदर है। सबसे पहले निर्विकल्प, यानी कि वो शांति की अवस्था, जब विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं, प्रयास से कम नहीं हो रहे, रोकना नहीं है, पर वो कम होने लगेंगे क्योंकि उसमें कोई रुचि नहीं रही। उससे क्या होगा कि अचाह की स्थिति आने लगेगी, जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं वो छूटने लगेंगी, कि मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी अभी तक जीवन में इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, करो पता नहीं लाखों तो इच्छाएं पूरी हो ही चुकी होंगी, और हो सकता है कई हजारों इच्छाएं पूरी नहीं भी हुई हो। तो ऐसा भी नहीं है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुए वो भविष्य में पूरी नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं है कि सारी इच्छाएं पूरी होना आवश्यक है, और ऐसा भी नहीं है कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई तभी आप तृप्त हो पाएंगे या आनंद से भर जाएंगे। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए। बर्निता ने लिखा है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी हाँ, अवश्य बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। जी नमस्कार। पहले जो हम तो गुरुदेव से जो त्रिदिवसीयों का ज्ञान लिया है और बहुत ही सत्संग होता है उसमें जुड़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जो जैसे भी बोलते हैं अच्छा ही लगता है, सच लगता है जब मनन चिंतन करते हैं। लेकिन मेरा भी एक बात है, जैसे प्रश्न प्रश्न तो तब आता है जब सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, और प्रश्न का कई कई साधक में तो जैसे मैं हूँ, जो प्रश्न ही नहीं पता है। जैसे मैं जान लिया मेरा मतलब जो रूप है, स्वरूप को जान लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोग जैसे बात करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे समझते हैं ऐसे-ऐसे करके उसी स्वरूप में जाना है, सूक्ष्म में जाना है। तो उसके लिए क्लास होना चाहिए। जे जैसे कि सब लोग बोलते हैं इधर से उधर से, उधर से उधर से बोल रहे हैं। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे शुरुआत कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें अच्छा लगता है। जो लेकिन ये बीच-बीच में इधर-उधर से बोलते हैं ना, तो घबराहट हो जाते हैं। लेकिन उसके बारे में हम मनन चिंतन बहुत करते हैं, अच्छा लगता है, नया-नया बात सीखते हैं, जो धीरे-धीरे हल्कापन भी आने लगा है। जो शरीर से ऐसा त्रिदिवसीय का ज्ञान के बाद जैसे शरीर से तुरंत जो वो सूक्ष्म मतलब सुनने में जाना कितना कठिनाई लग रहा है, हैं? फिर भी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लगा जे अगर ऐसे क्लास होगा जे इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, कैसे जैसे खुद को जैसे मतलब असली स्वरूप में जाना है। धन्यवाद। अगर ऐसी क्लास होगा तो हम हम आगे बढ़ पाएँगे। नमस्ते। नमस्कार। आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, परंतु इसमें देखिए दो ही कदम पे आप इसको समझ सकते हैं। पहला जो त्रिज्ञान है शायद आपने कर लिया है, जैसा आपने बताया। फिर उस पे श्रवण, मनन और निधिध्यासन कीजिए उसी पे, कि वो त्रिज्ञान के जो 3 वीडियो हैं उनको हल्के में मत लीजिए। इधर उधर सब जगह सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल उस पे थोड़ा देर रहिए, टिकिए उस पे,
उस पे क्या कहा गया है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है त्रिज्ञान कार्यक्रम का। अगर आप उस पे थोड़ी देर ध्यान रखेंगी, थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, तो आपके बहुत सारी उलझन अपने आप समाप्त होने लगेंगी। फिर जो आगे का जो मार्ग है वो है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। वो भी उपलब्ध है सब साधकों के लिए जो करना चाहते हैं, जिनको त्रिज्ञान तो एक झलक है, मतलब एक ट्रेलर है, जिसमें कि मूल ज्ञान पूर्णतः उसमें उपलब्ध है, परंतु वो फिर भी एक ट्रेलर की तरह है। तो कई लोगों को वहां पर मिलता नहीं है, मतलब संतुष्टि नहीं होती और गहराई में वो उतरना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है। वो भी जैसे आपने कहा क्लास होनी चाहिए, तो वो एक तरह से क्लास ही है। अब भौतिक रूप से तो आप भी उधर नहीं जा सकती हैं, और भौतिक रूप से वो भी हर बार तो नहीं आ सकते हैं। जो भी गुरुजी ने जैसे ऑनलाइन इतना, जैसे आज हम लोग 20-25 लोग जुड़े हैं इस समय, तो क्या ये संभव था अगर हम भौतिक रूप से बार बार कर सकें इसको? ये तो एक जो टेक्नोलॉजी है उसका एक वरदान है कि हम लोग आपस में जहाँ पर हैं, घरों में बैठे हुए, अपने बिस्तरों में बैठे हुए भी बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो उसका उपयोग करना चाहिए। उससे उसमें जो अब उन्होंने गुरुजी ने जो नया कार्यक्रम है, मुझे पता नहीं कि आप उसमें अभी लेकिन जुड़ी है मैंने या नहीं जुड़ी। उसमें ट्राई किया है, लेकिन वो ऐसे घुस नहीं पाते हैं। बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन हम उसमें ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं जो पासवर्ड उसके हो लिए रहा है, पासवर्ड सही हो रहा है कि नहीं पता नहीं, रेड हो जाता है। नहीं नहीं, उसके लिए चिंता मत कीजिए। वो कनिका जी ने एक अलग ग्रुप बनाया है, आपको मैं उसका लिंक भेज दूंगा, उस पे आप जुड़ जाइए। तो ये जो तकनीकी परेशानियां हैं वो आपको सीधे सीधे समझा देंगे कि किस तरह से अकाउंट खोलना है, किस तरीके से पासवर्ड डालना है, किस तरीके से उस वीडियो को सुनना है, और किस तरह से लेख लिखने हैं। उसमें आपकी वो पूरी सहायता करेंगे वहां पे। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए और उनसे संपर्क कीजिए। और भी उसमें साधक हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं इस संबंध में। पर देखिए, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है वो उसके लिए थोड़ा सा तो आपको भी पेन, मतलब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ये समझे कि गुरुजी, अब जैसे YouTube में उन्होंने वीडियो डाले हैं तो पूरे विश्व के लिए वो खुला हुआ है। अगर वो छोटी सी जगह जहाँ रहते हैं तो हो सकता है कुछ 100 लोग, 1000 लोग ही उन तक पहुंच पाते हैं या उनकी बातें सुन सकते हैं। अभी हो सकता है लाखों लोग उनसे उनको उनके दिए हुए ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं, उनका फायदा हो सकता है। तो बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से तो। बाकी थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए। और जो ज्ञान दीक्षा सपोर्ट का ये सुभाष जी ने भेज दिया है ग्रुप का लिंक, तो उसमें संपर्क कीजिए अगर कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है अकाउंट खोलने में। पर बहुत ज्यादा सुधार की संभावना है नहीं, मुझे तो दिखती नहीं कि जिस विधि से अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, बिना कुछ पैसा लिए हुए आप घर में बैठे एक, जैसे मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, कि कई बार ऐसा होता है कि गुरु को खुद नहीं पता होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ होता है। और कई बार ऐसे गुरु भी होते हैं जो पूर्ण ज्ञान बांटते नहीं है सबके लिए मुफ्त में, केवल उनके लिए संरक्षित रखते हैं जो बहुत विशेष साधक है। या फिर कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारा पैसा लेकर के ही वो चीज बताते हैं। तो थोड़ा सा हमें, मुझे लगता है कि कृतज्ञता भी आनी चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि ऐसा ही, क्योंकि ये मुफ्त में उपलब्ध है तो इसकी कीमत नहीं, कम नहीं गुरुजी है। मैंने इसमें बहुत आभार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पता ही नहीं है ऐसे जो इतना सरल, इतना कम समय में इतना ऊंचाई का बात सीख लिया, जान लिया, और उसके लिए बहुत परिवर्तन है। गुरुजी से मुलाकात होके तो हमारा ये जो जन्म है धन्य हो गया है। ये हम आभार है सबका ऊपर, आपका ऊपर भी, जिसका भी बात सुन रहा है, एक भी ज्ञान आ जाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बातें नहीं, बातें हुए मैं वहाँ घुस नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं जान नहीं पाती हूँ, मैं नहीं नहीं, अकेला महसूस मैं करती ये बात आपके लिए हूँ। नहीं बात कह रहा हूँ। आपके लिए नहीं कह
ये बात जो कृतज्ञता की कही है, ये आपके लिए आपसे संबंधित नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके अंदर कितनी कृतज्ञता है, उसके ऊपर प्रश्न ही नहीं, उसके ऊपर ये बात नहीं कही गई। ये एक जनरल बात है कि जितने लोग भी हम जुड़े हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, कह रहा हूँ इसमें, तो हमें एक कृतज्ञ भाव आना चाहिए, होना चाहिए उस गुरु के प्रति जिन्होंने सबके लिए ये संभव कर पाए। मैं तो अपना ही उदाहरण देता हूँ कि 20 साल तक पता नहीं क्या क्या नहीं किया, 20 या 25 साल तक। जैसे कि कभी विपश्यना करी, कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, कभी रेकी करी, कभी ब्रह्मचर्य, क्या था वो, ब्रह्म कुमारी, इसके यहाँ भी सुना थोड़ा बहुत, कुछ सब कुछ देख लिया करके, परंतु वो नहीं मिला जो चाहिए था। हो सकता है मेरी भी गलती हो। हाँ, स्पिरिचुअल शॉपिंग। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि जैसे दुकान से दुकान, वैसे दुकान कहना तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, परंतु हम जो करते हैं वो स्पिरिचुअल शॉपिंग होती है। जैसे आप मॉल में जाते हैं ना, एक बार जाएंगे, कुछ खरीदना नहीं है, खाली आप कपड़े देख को निहार करके और अच्छे गहनों को निहार करके और अच्छे खाने को निहार करके घूम फिर के आ जाएंगे। फिर उसी चीज को कहीं और जाके आप खरीदेंगे, क्यों, जहाँ सस्ता मिलता है, वो जहाँ शोरूम बहुत महंगे भी होते हैं मॉल्स में कई बार, या उस मॉल में फिर आप किसी एक खास जगह पे जाकर के खास जगह पे जाके उसी दुकान पे जाएंगे, फिर उस चीज को आप खरीदेंगे जो आपको वहाँ विशिष्ट लगती है, और उसकी कीमत भी रीजनेबल है अगर आपको लगता है कि वो ठीक है। या ऑनलाइन भी कई लोग ऐसा भी करते हैं, शोरूम में जाके साइज ले लेंगे शूज का और कपड़ों का, और ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे उसी ब्रांड का, उसी कलर का। तो खैर, वो छोड़िए, हम लोग कहीं और भटक गए। कहने का अर्थ ये है कि बहुत भटकाव है अध्यात्म में भी। तो अगर ऐसा कुछ खजाना मिल रहा है तो उसके प्रति एक कृतज्ञता होना बहुत अच्छा रहता है। उसमें ऐसा नहीं कि गुरु को कुछ मिलेगा अगर आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं तो, बल्कि उनके प्रति भी नहीं रहिए, जो ज्ञान है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है कि मैं ही ब्रह्मन हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, या ये जगत माया है। तो जगत माया है, ये तो सुना बहुत जगह से है, परंतु जाना नहीं कि ये क्यों कहा गया है, कैसे कहा है ये जगत माया। तो वो जो त्रिज्ञान का दूसरा दिन है, उसमें आसानी से समझ में आ जाता है कि जगत को माया क्यों कहा गया। मैंने तो नहीं देखा कि इतनी स्पष्टता से आधे घंटे में कहीं पर भी इस पूरी पृथ्वी में ये उपलब्ध हो कि जगत माया है, ये बताया जा सके। या आत्मज्ञान वाला जो पहला दिन है कि मेरा स्वरूप क्या है, इसको इतने सुलझे हुए रूप से प्रकट कर पाना और कहीं उपलब्ध है, इतने निस्वार्थ भाव से कोई उसको बांट रहा है। या फिर तीसरा जो ब्रह्म ज्ञान है, वो तो खैर अंतिम ही सीढ़ी है, उस तक तो बहुत बड़े बड़े पंडित ही नहीं पहुंच सकते। बहुत बड़े बड़े जो साधना कर रहे हैं सालों से, ये जन्मों से, वो भी उससे वंचित रह जाते हैं कई बार। तो इसको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साक्षी भाव में कोई साधना नहीं है तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। जो साक्षी भाव है, जैसे आप समझिए कि बुद्ध जब थे तो उनके जीवन काल में कितने लोग उनको जान पाए। ऐसे ही जो बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिनके जो शिष्य हैं, जब वो जीवित थे तब कोई नहीं पूछता था उनको। उनके मृत्यु के उपरांत इतने सारे उनके ऊपर भाष्य हो गए, या व्याख्या हो गई, या उनके इतने सारे कल्ट से भी बन गए कई जगह तो, और इतने सारे उनके धर्म बन गए, मूर्ति बन गई है। बुद्ध ने कब मूर्ति पूजा को कहा था, अब बुद्ध की मूर्ति बना दी है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि मैंने भी बहुत की है, वे पड़ाव भी रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा पर, उनकी भी कृतज्ञ हूँ। जी हाँ, ये भी आपने बहुत सुंदर कहा। ये ऐसा नहीं है कि जो हमने किया है वो व्यर्थ है, या जो भी कोई साधक पहले कुछ करता है वो व्यर्थ जाता है।
ये ऐसा है कि वो सहायक था आपको तैयार करने के लिए। जैसे अगर आप क्लास 1 2 3 4 से निकलते हुए आप आगे जाकर पीएचडी कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि जो 1 2 3 4 या ग्रेजुएशन है वो बेकार था। वो सब सहायक थे, उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। माधुरी ने लिखा है कि इतने व्यापक और सरल तरीके से सभी के लिए उपलब्ध कराया है गुरुजी ने, यह कल्पना से परे है और संभव नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई ज्ञान है जो सभी बंधनों से मुक्त कर दे और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सभी के लिए है, यहाँ तक कि जिनमें योग्यता नहीं है अभी और संभावना जान पड़ती है तब भी बीजारोपण कर देते हैं। जी, बहुत सुंदर कहा आपने माधुरी जी। और यही हम सबका या अधिकतर लोगों का अनुभव है जो आपने कहा। देखिए, जब गुरु आते हैं ना जीवन में, तो कुछ चीजें होती हैं। पहली चीज, जीवन एक उत्सव बनने लगता है, एक सेलिब्रेशन बनने लगता है, एक वैकेशन बनने लगता है। जो मुझे लगता है स्वीटी जो है अंग्रेजी चैनल में, उन्होंने एक बार कहा था ये। दूसरा होता है कि प्रश्न जो है वो समाप्त होने लगता है और वो प्रश्न जो है वो गायब से हो जाते हैं एक तरीके से, और कृतज्ञता जीवन में आने लगती है। और हर क्षण आपको एक शांति का अनुभव होगा, प्रेम का प्रेम फिर जीवन में आने लगता है। करुणा जिसको कहते हैं, वही प्रेम के अलग अलग नाम है। वो आविर्भाव होता है जीवन में, उसका जीवन में वो प्रकट होता है, आनंद जीवन में आता है। आप सच और झूठ के बीच में भेद आप कर पाएंगे, और माया को आप माया की तरह जान सकते हैं और साक्षी को साक्षी की तरह जान पाएंगे। तो ये सब चीजें घटती हैं, आप समझ जाएंगे कि कौन मेरे गुरु हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उनको आप नहीं पहचान पाए, उनको पहचान लेंगे। फिर वो कभी आपको बांधेंगे नहीं, कभी आपको पकड़ेंगे नहीं, कभी आपको मजबूर नहीं करेंगे कि ऐसा करो वैसा करो। बस इतना कहते हैं या करते हैं कि मैंने ये किया, मुझे ये दिख रहा है, तुम्हें अगर रुचि है तो तुम भी देख लो, तुम भी कर लो। और कहेंगे कि अगर तुम्हें जो मैंने कहा है उसमें कुछ सही नहीं लग रहा है तो मुझे आके बताओ, तो मैं अपने आप को, अपने विचारों को बदल लूंगा। तो इस तरह से वो होते हैं सदगुरु। पर ऐसा होता नहीं है। वो इतना सब कर चुके होते हैं कि आप कितना भी प्रयास कीजिए, सुधार नहीं कर सकते उसमें। तो सबसे मेरा तो अनुरोध है कि साक्षी भाव की जो साधना है उसको कम मत आंकिए, और जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको भी कम मत आंकिएगा कभी भी। बल्कि हम लोग भाग्यशाली हैं, सब लोग जो जुड़े हैं बोधि वार्ता से या प्योर एक्सपीरियंसेस से, कि अपने जीवन काल में इस तरह का कुछ घटित हुआ है कि हम देख पाए, सुन पाए और कुछ ना कुछ जीवन में उतार पाए। केवल देखना सुनना बहुत नहीं होता, उसको जीवन में उतारना भी चाहिए। जी हाँ, ये जो आपने कहा विश्रांति, स्वतंत्रता और प्रेम, ये मेरे नहीं है, ये एक स्वामी है, श्रद्धानंद, शरणानंद जी महाराज। वो 7 8 साल की उम्र में उनकी दृष्टि चली गई थी, मतलब अंधे हो गए थे। बहुत पहुंचे हुए संत हैं, बहुत सुंदर। तो फिर उन्होंने अपना नाता जो है वो प्रभु से जोड़ लिया था और उन्हीं पे निर्भर हो गए थे। फिर उनके जीवन में बड़ी सारी अनोखी घटनाएं घटी हैं। जैसे उनको एक बच्चे की तरह उस प्रभु ने पाला। एक बार कहा जाता है कि वो यमुना के नजदीक कहीं जा रहे थे, तो अंधे थे, पैर फिसल गया, लकड़ी छूट गई और वो
यमुना के पानी में गिर गए। यमुना में बहाव तेज था, तो कहते हैं कि ऐसा लगा उन्हें कि कोई उठा करके उनको बाहर तट पे ले आया, और थोड़ा सा एक दो कदम चले तो लकड़ी एक और उनकी जैसे चाहिए होती है चलने के लिए सहायता, वो मिल गई। तो ये उनके शब्द हैं कि कर्म योग हो या भक्ति हो या ज्ञान हो, तीनों जो है वो एक जगह मिलते हैं, और उनका जो प्रभाव होता है वो शांति, स्वाधीनता और प्रेम में होना चाहिए। और एक उनके बहुत सुंदर वाक्य है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं है। मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं है। आप इन पे मनन कीजिएगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मेरा कुछ नहीं है वो आपको स्वतंत्र कर देगा, बिल्कुल खुला छोड़ देगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आप मुक्त हो गए, अचाह हो गए, कोई चाह नहीं रही फिर। और मैं कुछ नहीं है, ये पराकाष्ठा है ज्ञान की, जहां पर आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो इनको याद रख लीजिए, बहुत सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब इससे ज्यादा बड़ा वैराग्य क्या हो सकता है। और मैं कुछ नहीं है, ये ज्ञान मार्ग का अंत है। तो आप देखिए तीनों बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं कि मेरा कुछ नहीं है, उस दशा से अगर आप कर्म करेंगे तो शांति उत्पन्न होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो अचाह में आ गए। और मैं कुछ नहीं है, वो स्थिति असंगता की है, यानी कि समर्पण की स्थिति है, वो प्रेम की स्थिति है, वो आनंद की स्थिति है, संपूर्णता की स्थिति है। तो सब वहीं पे तो मिल रहे हैं, विरोध कहाँ है। जैसा शायद राजेश्वरी जी ने लिखा था कि सारे मार्ग जो है आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। कहाँ है विरोधाभास। अगर विरोधाभास है तो इसका अर्थ हुआ कि आपने जाना ही नहीं कि कर्म क्या है, आपने जाना ही नहीं कि भक्ति क्या है, आपने जाना ही नहीं कि ज्ञान क्या है। अगर एक चीज भी सही तरीके से जान ली तो सारा जो विरोध है, सारा जो उलझन है, सारी जो लड़ाई है, वो शांत हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं है। जो तीन वाक्य है ना, बहुत बहुत शक्तिशाली वाक्य। और इनका जो प्रभाव है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कर्म हो, या चाहे वो ज्ञान हो, इनका जो प्रभाव है वो है शांति, स्वाधीनता। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो शांति, स्वाधीनता और प्रेम। उसी को थोड़ा अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, विश्रांति या मुक्ति। और प्रेम को तो खैर प्रेम ही बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं बोल सकते, समर्पण कह लीजिए। परंतु जी हाँ, आपने सही कहा राजेश्वरी जी, महावाक्य हैं। जब मैंने सुने तो मुझे भी बहुत सुंदर लगा कि ऐसे भी संत हैं भारत की भूमि में जो इतने मिल गए प्रभु से कि वो सारा, उन्होंने आज तक किसी शास्त्र पे बात नहीं करी, उन्होंने आज तक कुछ कहा ही नहीं जो शास्त्रों पे लिखा गया। कितनी बड़ी विचित्र सी बात है। उन्होंने जो भी कहा वो अपने अनुभव से कहा, और उनके नेत्र नहीं थे, फिर भी वो ऐसे बोलते थे जैसे कोई दोस्त बोल रहा है आपके साथ। ऐसे जैसे सदगुरु की जो परिभाषा है वो एकदम सटीक बैठती है। और वो उनकी बहुत पुरानी के कुछ एक ऑडियो अवेलेबल है, 1960 के आसपास के, 1970 में शायद उनका, उन्होंने शरीर को त्यागा होगा। तो कुछ ही वीडियो मतलब ऑडियो अवेलेबल है, पर उनको सुन के ऐसे लगता है जैसे कोई दोस्त बोल रहा है।
ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे वो, जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो। एक दो वीडियो ऑडियो मैं उनके शेयर करूंगा इस ग्रुप में। हाँ, वो आपको पता चल जाएगा। स्वामी शरणानंद जी महाराज, मैं उनका वीडियो एक ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप उनको सुन सकते हैं। अद्भुत है, अद्भुत मतलब वाकई अद्भुत है। और पूरा का पूरा उनकी कोई 50-60 किताबें हैं जो मुफ्त में उपलब्ध है। मानव सेवा संगठन करके उन्होंने कोई संस्था बनाई थी उस समय, तो लिंक भेज देंगे आपको, वो मिल जाएगा सब कुछ। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो निस्वार्थ और परम प्रेम से ज्ञान बांटते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि किसी को कुछ सिखाने आया हूँ यहाँ पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बोलना अच्छा लगता है। ऐसे यही शब्द हैं लगभग उनके। मुझसे कुछ सीखने की उम्मीद मत रखो। तो आज यहाँ पे हम सब बंद करते हैं और विराम देते हैं वाणी को। मुझे लगता है आप सबको कुछ ना कुछ जुड़ाव लगता होगा अपने स्वरूप से सत्संग में जुड़ने से, और मुझे भी ऐसा ही प्रतीत सा होता है कि क्या बोलना है मुझे नहीं पता, कुछ बोला जा रहा है बस इतना पता है। अब वो सार्थक है या निरर्थक है वो भी नहीं कह सकते, परंतु स्वयं के लिए सार्थक है, इतना कहा जा सकता है। और जिसको समझ में आ गया बहुत सुंदर, जिसको नहीं समझ में आया वो भी सुंदर। तो जो जैसा है वैसा ही पूर्ण है, कुछ सुधारना नहीं है, कुछ बदलाव नहीं करना है, कुछ देना नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, बस देखना मात्र है। ऐसे देखना कि जो जो है उसको वैसे ही जान पाए, उसमें कुछ मिलावट ना रहे, उसमें कुछ जोड़ ना जाए ताकि वो बदल जाए। और वो ऐसा नहीं है कि आपको इस संसार का सहारा लेकर अपने तक पहुंचना है। इस संसार को मिथ्या रूप में जानने से आप स्वरूप में स्थित होंगे। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए, और स्वयं के स्वरूप में स्थित होने से माया स्वयं आपको छोड़ देगी कि जाओ जो करना है करो, बहुत हुआ, अब तुम मुक्त हो। वो जो तुम मुक्त हो वो तुम गायब हो जाएगा, केवल मुक्ति रह जाएगी। जो शांति है और स्वाधीनता जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया वो मुक्ति ही है, और प्रेम का उदय होगा। अगर शांति, मुक्ति और प्रेम नहीं है तो आप अध्यात्म में नहीं, फिर कुछ और ही चल रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा कि अपने स्वरूप में डूबें, साक्षी भाव में रहें, और इस जीवन की संपूर्णता को देख पाए, उसके दर्शन कर सके। नमस्कार।